लास्ट टॉपिक अपना पेजिनेशन चल रहा था, राइट? ठीक है। अच्छा। अटेंडेंस वालों कौन कौन है? आकाश, अनिकेत, रश्मि, चारू, उसैद, सलीम। सो लास्ट हम लोगों ने पेजिनेशन विद बॉर्डर देखा था। ठीक है। आज देखेंगे हम लोग इसमें राउंडेड बॉर्डर पेजिनेशन के अंदर। रिकॉर्डिंग ऑन है? ठीक है। राउंडेड बॉर्डर्स। तो एच कोई भी सर। हाँ जी, बोलिए। सर एक बार रैम और एम क्या बताना है? एलिगेंट और पीएम दो साइज करो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है अंशुमन, क्या कह रहे हैं? एक बार टाइप कर सकते हैं आप? अच्छा, आर ई एम एंड ई एम। आर ई एम ई एम बेसिकली क्या होता है आपके इस स्क्रीन रिलेटिव आपके यूनिट्स होते हैं। तो अगर आप कोई रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ पिक्सल हमें यूज़ जो करना होता है वो आर ई एम का यूज़ करना होता है। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्क्रीन के रिलेटिव होते हैं। अगर आपका डिज़ाइन स्केल अप होता है, स्केल डाउन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो आगे चल के जब तुम्हारा बूटस्ट्रैप स्टार्ट होगा ना, तब उसमें यूज़ में आएंगी चीज़ें। हाँ जी, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया था ना। ठीक है। add rounded borders to your first and last link in the pagination. सो अभी क्या है कि हमारा जो पेजिनेशन है वो सभी साइड से एकदम स्क्वायरिश फॉर्म में है। हम चाहते हैं ये राउंड हो और इधर ये राउंड हो, बाकी बीच के सब नॉर्मल है। सो अपन यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ए फर्स्ट चाइल्ड, यहाँ जाके आप लिखेंगे बॉर्डर रेडियस, तो इसको लिखो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 5 पिक्सल, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। इसी तरह से आपने अब लास्ट चाइल्ड का यूज़ करना है।
जैसे फर्स्ट चाइल्ड होता है वैसे लास्ट चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टॉप राइट एंड बॉटम राइट। तो ये प्रॉपर्टी आपने डिफाइन करना है, इसको कॉपी कीजिए और इस फाइल को आपने सेव एज कर लेना है और इसको आप नेम यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे, बॉर्डर अंडरस्कोर राउंड, और ए एक्टिव ये सब कुछ आपका एज इट इज़ रहेगा इसके अंदर। यहाँ जाके आपने अपनी इस नई प्रॉपर्टी को कॉल करा देना है। तो हमने इसका नाम क्या रखा है, राउंड। तो यहाँ जाइए, लिखिए राउंड और वेब ब्राउज़र में आके इसको आपने करना है रिफ़्रेश। तो थोड़ा सा साइज़ भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो 4 4 8 9 10 11 12 और यहाँ लाके आपने रिफ़्रेश कर देना है। सो अभी अपन क्या देखेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इधर से राउंड हो गया और इधर से राउंड हो गया अपने। ठीक है, तो इस तरह से अपनी राउंडनेस इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो फाइल में आइए और इसका नेम डिफाइन कीजिए, पेजिनेशन विद राउंडेड बॉर्डर्स। ये चीज़ तो जैसे आगे चल के आप बूटस्ट्रैप वगैरह का इस्तेमाल करोगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग सर्च करें पेजिनेशन, तो जो भी हमने बनाया है उसको ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है एंड में राउंड। तो अगर कभी हमें खुद से बनाना पड़ जाए, वैसे जैसे बना बनाया मिलेगा आगे जाके आपको, बट आपको मैनुअली भी पता होना चाहिए कैसे उसके अंदर फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड का यूज़ करके हम लोग उस चीज़ को स्टाइल कर सकते हैं। nth मतलब n नंबर ऑफ जो भी चाइल्ड होते हैं जिसका भी आप रेफरेंस देते हो एलिमेंट का। जैसे हमने लिखा p, तो p के जो भी चाइल्ड होंगे, मान लो जैसे p के अंदर 10 पैराग्राफ, मतलब सॉरी डिव मेरा है, डिव के अंदर क्या है, पैराग्राफ है। अब उसके अंदर 10 पैराग्राफ है, आपको पर्टिकुलर किसी एक पैराग्राफ को टारगेट करना है। तो फर्स्ट से तो आप पहले को पकड़ लोगे, लास्ट अब लास्ट वालों को पकड़ लोगे, व्हाट अबाउट मिडिल जो इन बिटवीन है, तो उनके लिए फिर नंबर्स चलते हैं एंड चाइल्ड। ठीक है, तो जैसे अभी आ जाएगा समझ लेना, दिखा दूँगा, फिर नहीं तो टाइम जाएगा उस चीज़ के ऊपर। बट चलो तुमने बात छेड़ी है तो फिर देख ही लो क्या करें यहाँ पर। मान लो मेरे पास एक डिव है, डिव के अंदर मेरे पास एक पैराग्राफ है, दिस इज़ अ पैरा 1। हमने लिखे हैं 2 3 4 5 6, ऐसे 7 8 9 10। इसको एक क्लास ऑफर कर दो, ठीक है, और यहाँ जाके आप इसको नेम दे दो कस्टम। और कस्टम के नाम से हमने कोई क्लास तो बनाई नहीं है। यहाँ लिखेंगे स्टाइल डॉट कस्टम, और कस्टम के अंदर जितने भी पी हैं मैं उनको पकड़ के कलर जो है वो क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। तो रेड होना चाहिए कि नहीं, अगर हम लोगों ने सही काम किया हो तो रेड हो जाएगा, बट हमें सबको नहीं करना। तो आप क्या बोलोगे भाई, इसके अंदर जो
फर्स्ट चाइल्ड है उसका ही हो। आपने बोला फर्स्ट नहीं लास्ट को हमें हैंडल करना है, ठीक है जी, लास्ट हैंडल हो गया। अब मुझे नंबर 2 को पकड़ना है, वो कैसे पकड़ा जाए? यहीं पर काम में आता है nth चाइल्ड। अब आप यहाँ जाके लिखेंगे nth चाइल्ड। nth चाइल्ड को नंबर चाहिए होता है कि जी कौन सा। मैंने बोला नंबर 2, पहले का तो इलाज है फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट का इलाज है लास्ट चाइल्ड। मैंने बोला मुझे नंबर 2 को हैंडल करना है ना, तो नंबर 2 पकड़ में आ गया। अब आपको जिस पैराग्राफ का जो कलर करना हो अपना कलर चेंज कर सकते हो बिना नीचे कोई क्लास होता है, ठीक है। अब कस्टम तो मैंने लिखा यहाँ पर, है ना। कस्टम मुझे इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ डिव ऑलरेडी हैं, तो फिर वहाँ तक कैसे पहुँचोगे? तो क्या बोले, अगर मुझे क्लास ना बतानी हो उस केस में तो बताओ क्या लिखोगे? एंड समझ में आ गया ना तुम्हें? अब बताओ। अब तुम्हें फर्स्ट चाइल्ड भी बताया, लास्ट चाइल्ड बताया, एंड चाइल्ड भी बताया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे इसको नहीं बताना कि ये कौन है। तो क्या ये अब काम करेगा? अब जब आप यहाँ जाओगे रिलोड करोगे तो देखो भूल गया वो उसको कौन है ना, नहीं करो ना काम। तो इसको कैसे बताएं कि मेरा इस डिव के दूसरे पैराग्राफ को मुझे हैंडल करना है, तो कोड क्या होना चाहिए? क्या लिख सकते हैं? बॉस ही नहीं बॉडी क्या लिखेंगे? लास्ट चाइल्ड। लास्ट चाइल्ड कौन है बॉडी का? वही लास्ट चाइल्ड है ना बॉडी का, ठीक है। लास्ट चाइल्ड के अंदर जो पैराग्राफ है उसका nth चाइल्ड नंबर 2 मुझे कंट्रोल करना है। क्या करना है? कलर ब्लू करना है। तो कस्टम का नाम से तो ख़त्म हो गया। तब देखेंगे बॉडी का लास्ट चाइल्ड के अंदर जो पैराग्राफ है उसका सेकंड नंबर हमें ढूंढना है। अगर से ढूंढ दिया तो हमारा काम हो गया मतलब। तो चलो ढूंढ के देखते हैं कि भाई हमने जो कोड लिखा है वो सही है कि नहीं है। मैं ना कहता था देखो पहुँचेगा। तो एडवांस लेवल जो है आज की डेट का CSS का वो ये है कि बनाओ स्टाइल ज़रूर, लेकिन बताओ कहाँ है। बंदा ढूंढ रहा है जो तुम्हारा वेबसाइट पर आया, भाई सब कैसे बनाएंगे? गूगल को ये तरीका बड़ा पसंद आता है तुम्हारा। वो कहता है अगर ऐसे लिखते हो फिर तो तुम्हारा SEO होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे बाकी के कंपेरेटिव में। भाई पता बता के गए तो आसानी है ना, फिर कौन सी बड़ी चीज़ है कि भाई हमने लिफाफे पे एड्रेस लिखा नहीं लेकिन फिर भी वहीं पहुंच गया जहाँ जाना था, है ना। तो वो है कुछ मैजिक सा चीज़। तो ये वैसे गया। तो तुम्हें लास्ट चाइल्ड का रूल समझ में आया? हमने डिव का लास्ट चाइल्ड पकड़ा। अब सोचो कि हमें सेकंड लास्ट होता ये, तब क्या करते? तब तुम्हें डिव के अंदर बॉडी के अंदर nth बताना पड़ता, पहले बॉडी का nth फिर डिव का nth, तब तुम पकड़ पाते इसको। समझ गए ना? क्योंकि तुमने अगर डिव के बाद में एक और डिव बना दिया तो ये भूल जाएगा इसको फिर से, क्योंकि वो तो लास्ट चाइल्ड की कमांड पे चल रहा है। जैसे नया बनेगा फिर से उसको बोल देगा जी भाई ये तो नहीं है, तो फिर हम इसका भी nth बना देंगे। यानी कि बॉडी का nth नंबर, सपोज करो कि डिव का जो ये है लेंथ ये 9 नंबर है, तो बॉडी nth 9 के अंदर पैराग्राफ के अंदर मुझे यहाँ पर चेंज करना है। तो nth वैसे तुम्हें समझ में आ गया है, बट जब बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाते तो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता है। मतलब दूसरा बंदा काम नहीं कर पाएगा, तुम कर रहे हो तुम तो हैंडल कर लोगे, दूसरे को हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि हो सकता है उसको nth की आदत नहीं, वो करे यार ये क्या बना दिया, मुझे तो क्लास समझ में आता, सीधे सीधे लगाओ काम खत्म है। बट nth आना चाहिए समझ में। मतलब इंटरव्यू में जनरली फंसा दिया जाता है कि भाई ऐसा कुछ करके दिखाओ लेकिन क्लास नहीं लिखनी। अब तुम कहो भाई बिना क्लास के कैसे जाए? अगर तुम एलिमेंट में कोड करोगे तो एलिमेंट सबको चेंज करेगा, जैसा कि हमने पहले दिखाया था आपको। तो इसलिए ये बड़े काम आती हैं चीज़ें। तो जैसे अभी आपकी जो CSS चल रही है वो कंडीशनल चल रही है। कंडीशनल में जैसे कि हमने भी लास्ट टॉपिक यहाँ बनाया था, इसको मैं डिलीट कर दूँ, समझ में आ गया ना, लास्ट फर्स्ट सब। तो हमने ये बोला कि भाई यहाँ पर जो एक्टिव है
होवर पर उसका कलर नहीं बदलना चाहिए। तुमने क्या बोला था, ए होवर, बट हमने लिखा नॉट एक्टिव, जिस पर एक्टिव क्लास लगी उसको मत छेड़ो। अब हो सकता है कि एक्टिव ना होता, बट फर्स्ट चाइल्ड जो है उस पर हमने एक्टिव डायरेक्टली किया हुआ है, बिना क्लास होता है, तो फिर आप यहाँ पर उस कंडीशन में इसको इस तरह से डिफाइन करोगे, नॉट फर्स्ट चाइल्ड, तो फर्स्ट वाले पर माउस ओवर पे कलर चेंज नहीं होगा। तो CSS में फंक्शन भी होते हैं, CSS में कंडीशंस भी होती हैं, ये एक तरह का इफ एल्स ही है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा शॉर्ट में ही भी आप लिख सकते हो चीज़ों को। नहीं तो ये काम करने के लिए लोग फिर क्लासें लगाते हैं अलग अलग। अब तुम्हें यहाँ पे कोई क्लास बताने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, ये फ़ायदा है। चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट मतलब देखेंगे कि जैसे फ्लिपकार्ट का आप जब पेजिनेशन देखते हो, आज फैशन कैटेगरी यहाँ आ गई, लास्ट क्लास में गया वो। टी शर्ट के अंदर जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ देख रहे हो इनमें गैप है, सबके बीच में गैप है ना, हमें स्पेस बनाना है, स्पेस बनाएंगे। चलिए जी, तो अगला टॉपिक पर जंप करते हैं। स्पेस बिटवीन लिंक्स टिप, add the margin property if you do not want to group the page links. चलिए, तो पेजिनेशन ए को हम लोग टारगेट करेंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर, मार्जिन मार्जिन में जाके लिखिए, मुझे टॉप बॉटम से कोई मार्जिन नहीं चाहिए, तो क्या लिख देंगे 0, और लेफ्ट राइट से कितना चाहिए 4 पिक्सल्स। इतना काम कर दो। जाइए यहाँ पर फाइल को सेव एज कीजिए, इसको एक नेम दीजिए, मार्जिन। यहाँ जाइए, लिखेंगे मार्जिन, टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट से 4 पिक्सल्स। यहाँ लिखिए जाके मार्जिन। गैप बना बीच में,
अपनी फाइल पर आइए और यहाँ जाके लिख दीजिए पेजिनेशन विद मार्जिन्स। नेक्स्ट इसका स्पेस क्लेस करो 1 2 3 4 5, यहाँ जाएगा 6। नेक्स्ट कॉपी बनाइए, पेजिनेशन साइज़। अब ये साइज़ क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग मोबाइल पर हैं तो बहुत बल्कि नहीं दिखा सकते, टैबलेट पर है तो अलग होगा, डेस्कटॉप पर है तो अलग साइज़ का होगा। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप नोटिस करेंगे पेजिनेशन, पेजिनेशन में अपने आप मिलेगा साइज़। तो कुछ समझ आ रहा है? यहाँ बड़ा है, यहाँ स्लीक सा है, यहाँ डिफ़ॉल्ट है ना, अलग अलग साइज़ दिखाई दे रहे हैं। तो जो लार्जर डिस्प्ले होते हैं वहाँ पर हम लोग बल्कि यूज़ करते हैं, सो दैट कि अगर कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है इस तरह का स्क्रीन साइज है तो बंदा दूर से देख पाए इजीली। अब मोबाइल पर इतने बड़े दिखाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वही तो वो कंटेंट देखे तुम्हारा पेजिनेशन देखे, तो उसको स्लीक सा देना होता है। चलिए, तो पेजिनेशन साइज इज़ अ टॉपिक, और यहाँ लिखेंगे CHANG, change the size of the pagination with the font size property। यहाँ जाके लिख दीजिए मार्जिन को रिप्लेस करके फॉन्ट साइज लाइक 22। यहाँ जाइए, फाइल को सेव एज कर लीजिए और इसको यहाँ से नेम दे देंगे साइज। साइज में जाइए, यहाँ लिखिए पेजिनेशन साइज, और किस पर डाला हमने ए टैग के ऊपर, तो ए टैग का साइज़ आप यहाँ से जाके सेट कर दोगे। देखिए फॉन्ट साइज 22 पिक्सल। यहाँ ही और रिफ्रेश करेंगे अपनी फाइल को। अच्छा, हमने नाम नहीं बदला अभी, नाम बदल के आओ। यहाँ हो जाएगा साइज, बड़ा हुआ साइज इस तरह से। So change the size of the pagination, yeah, change the font size property to make the pagination smaller or bigger। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आइए, अलाइनमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। मुझे एक मिनट देंगे आप? हाँ जी, तो हम बात करते हैं पेजिनेशन, कॉपी किया था हमने, नहीं, स्पेस बिटवीन पेजिनेशन साइज, ये हो गया। नेक्स्ट पेजिनेशन सेंटर्ड पेजिनेशन। तो जैसे फ्लिपकार्ट की साइट में आप नोटिस करेंगे आपका जो पेजिनेशन होता है पेज के बीच में आता है,
ऐसा कुछ करना है। तो आप एक क्लास बना लें अपना, सेंटर, और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देंगे सेंटर। यहाँ जाइए, फाइल को सेव एज कर लीजिए और इसको यहाँ से नेम दे देंगे सेंटर, और इधर लाके इसको करेक्ट कर दो नेम को, और इसमें जाके अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर दोगे। यहाँ पे लिखिए डॉट सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और इस प्रॉपर्टी को लाके आपने कॉल करा देना है पेजिनेशन के साथ भी चला सकते हैं, या फिर हम पूरे लिखना ज़रा पेजिनेशन सेंटर। फाइल तो सही है, तो इसको यहाँ से कट कीजिएगा। है ना, तो ये अलाइन हो जाएगा। सेंटर्ड पेजिनेशन। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लिपकार्ट की साइट पे जब आप रहते हैं तो आपने टॉप में नोटिस किया होगा, में कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं ब्रेड क्रम्स, ठीक है। ब्रेड क्रम्स आपको यहाँ भी मिलेंगे देखने के लिए, ये देख रहे हैं। जब एक विजिटर साइट पर आता है वो किस पेज पर गया है, तो उसको अगर मान लो बैक जाना हो, किसी दूसरे कैटेगरी पर स्विच करना हो, तो इजीली वो इसकी हेल्प से स्विच कर पाता है। एग्जांपल के तौर पर हम लोग टी शर्ट के अंदर हैं, लेकिन टी शर्ट तक पहुंचने का क्या तरीका है, पहले आता है टी शर्ट, फिर उसके ऊपर है टॉप वेयर, उसके ऊपर क्या है क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज और होम। इसी तरह से मान लो मैं अगर यहाँ पर स्प्लिट एसी खरीदने आता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है एयर कंडीशनर जो है वो होम अप्लाइंसेस के अंदर, होम अप्लाइंसेस जो है वो होम किचन के अंदर है, देन उसके अंदर होम है। यहाँ पर यूज़र पेरेंट कैटेगरी के ऊपर स्विच कर सकता है इजीली यहाँ से, जैसे एयर कंडीशन से एयर कंडीशनर हो गया, फिर होम अप्लाइंसेस हो गया, सब मिक्स हो जाएंगी चीज़ें, फिर होम एंड किचन, तो दोनों के मिक्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद होम। एसईओ पॉइंट से ब्रेड क्रम्ब लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं लगाओगे तो गूगल को क्लैरिटी नहीं मिलता है कि विजिटर डायरेक्टली कहाँ चला गया, और अगर विजिटर की जर्नी होगी कि भाई वो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचा है, तो गूगल को समझने में आसानी होती है और आपके पेज को बेटर तरीके से सामने लेके आ पाता है विजिटर को। तो जैसे अरीना हाइफन मल्टीमीडिया, क्या लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है, अब क्या लिखा रहा है। तो यानी कि जिस पेज पर रहोगे वो क्लिकेबल नहीं होगा, लेकिन उसका पेरेंट क्लिकेबल होगा, है ना। अब यूज़र्स को आप एक एक करके बैक कराओगे यहाँ से वो सीधे जा सकता है ना, उसका टाइम बचाया आपने, एसईओ के पॉइंट से भी अच्छा है, यूज़र पॉइंट से भी अच्छा है। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेड क्रम्स। ये ज़रूर लगाना चाहिए वेबसाइट पर। और कहाँ देख सकते हैं, तो कभी यहाँ कुछ नहीं आ रहा लिखा हो। मैं एकेडमिक में आता हूँ, क्या लिखा रहा है, होम एकेडमिक्स अटेंडेंस और एंटर सेशन वाइज अटेंडेंस के अंदर में हूँ। अगर मैं यहाँ से ऐड एक्स्ट्रा सेशन पर आता हूँ तो यहाँ पर अच्छा सिर्फ पहले वाले भी दिखा रहा है, कोई बात नहीं, बट यहाँ दिख रहे हैं ये आपका अवेलेबल है इस तरह से। तो जिस भी पेज पर आप जाओगे ये अपना आप इस तरह से आपको दिखाएगा। तो ब्रेड क्रम्ब इज़ अ गुड प्रैक्टिस, आपको यूज़ करना चाहिए।
तो ये मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ आएंगे, चलिए लिखेंगे ब्रेड क्रम्स। सलीम को कोई पूछो कहाँ है वो। हाँ, होम टाउन चला गया। अच्छा, कोई बात नहीं, जाने वालों को कौन रोक सकता है। कहाँ से आता है वो, होम टाउन कहाँ क्या उसका। तकरीबन 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 मान के चलो 700 किलोमीटर दूर है यहाँ से। खास अयोध्या से मतलब अच्छा, बाई कार मैंने अयोध्या तक का रूट किया हुआ है, तो मैं जैसे बड़ा अच्छा था। चलिए, तो ब्रेड क्रम की बात करेंगे, तो एक क्लास बना लेते हैं यूएल के अंदर, ब्रेड क्रम। तो जैसे इसमें पैडिंग कितना रखना है हमें, आप यहाँ जाकर डिफाइन कर दोगे। जैसे टॉप बॉटम से 8 पिक्सल, 16 पिक्सल, लिस्ट स्टाइल नन, बैकग्राउंड कलर एक ग्रेइश कलर डाल दो, EEE। अब जो यूएल के अंदर अपन LI बनाएंगे ना, उसको डिफाइन करो। तो लिखें यूएल ब्रेड क्रम, उसके अंदर LI, इसका डिस्प्ले जो है उसको आप जाके इनलाइन कर दो। फिर क्या लिखोगे, यूएल ब्रेड क्रम LI प्लस LI बिफोर, इसके आगे कुछ सिंबल डाल दो। तो पैडिंग कितना रखोगे, पैडिंग जगह डाल दो यहाँ से 8 पिक्सल, और कलर इसका रख दो ब्लैक। तो यहाँ जाके लिखो //00A0। तो ये क्या काम करेगा बेसिकली, आप यहाँ नोटिस अगर करोगे तो जैसे बीच में देख रहे हो स्लैश, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें बनाने में आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमने कहीं पर इसमें स्लैश डाला हुआ नहीं है। जैसे आप देख रहे हो होम है, लाइब्रेरी है, डेटा है, बट बीच में स्लैश भी आ रहा है ना। तो स्लैश मैनुअली नहीं लगाए जाते हैं, स्लैश ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। चलो फिर आगे बढ़ो। तो यहाँ ये कोड करेंगे अपन, कॉपी करने के बाद आपने आना है यहाँ पर, पेस्ट नहीं करना है डायरेक्ट, और इसको नेम दे दोगे ब्रेड क्रम। ठीक है, चलिए, तो इसमें इस डिव को हम लोग बना देंगे क्या, यूएल, और इसको क्या बोल देंगे ब्रेड क्रम्स, और इसके अंदर जितने भी ए हैं इनको तो पहले हटाओ, पहले LI के अंदर ए, जिसमें लिखा होम, यहाँ पर भी लिख देंगे होम, और इसको हैश से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर, होम है, लाइब्रेरी है, डेटा है। तो उनका काम खत्म, लाइब्रेरी ए टैग, लास्ट इज डेटा। तो जो क्लिकेबल नहीं रहेगा तो उसको हमें ए टैग में भी नहीं डालने की ज़रूरत।
इतना काम करना है अपने। और इसको डायरेक्ट रख लो। ब्रेड क्रम्स, पेजिनेशन, और इस पूरे को डिलीट, इधर से पूरा कोड लोगे, यहाँ लाके कॉल कर दोगे। इसमें से पेजिनेशन हटा दो, पेजिनेशन की ज़रूरत नहीं है। प्राइस CSS एक्स ब्रेड क्रम्स, ये भी हटाओ। एक्सटेंशन और HTML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। मैंने उल्टा डाल दिया, शायद ये होता है ऐसे। आप चेक करो, अभी गलत आ रहा है। कंटेंट रिफ्रेश करिए एक बार फिर से, सही हो गया। तो इस तरह से हमें बनाना है इसका, तो आपका ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाएगा। तो एरो करेक्टर कोड फॉर ब्रेड क्रम देख लेना। तो इसका कोड आ रहा है हमारा तो आप यहाँ पर ये वाला ट्राई करके देखो। इंस्टेड ऑफ दिस सेव करो और ब्राउज़र में रीलोड करो। और है ना, तो अगर आपको अपना स्टाइल चेंज करना है तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है भाई, मेरे को एरो की रिक्वायरमेंट है, स्लैश नहीं चाहिए, तो एरो भी डाल सकते हो। या फिर आप कंटेंट अपना खुद का भी लिख के बना के डाल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चल जाएगा। और अगर कोई मैं करेक्टर लूँ तो ये भी आएगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग अपनी कस्टम शेप डाल सकते हैं बना के। अगर स्लैश पसंद ना हो उस केस में बदला जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही रहेगा, है सॉल्यूशन। चलो जी, ये था आपका पेजिनेशन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फाइल को सेव एज कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अपना CSS मल्टीपल कॉलम।
मल्टीपल कॉलम्स। तो कॉलम काउंट वगैरह पे हमने काम किया अभी तक कि नहीं? तो जैसे देखते हो कि न्यूज़पेपर वगैरह जो होते हैं अपने, ई न्यूज़पेपर, समझ आ रहा है कुछ? तो एक तो होता है कि आप न्यूज़ वैसे पढ़ते हो पोस्ट के फॉर्म में, तो ये क्या है, एक प्रिंटेड न्यूज़पेपर हम लोग देख रहे हैं और ये हमें लाइव दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, तो हमें लगेगा भाई ये फ़ोटो खींच के डाला हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ई पेपर बनाने का नॉर्मली वेबसाइट का इस तरह से रहता है। ई पेपर के अंदर बेनिफिट रहता है, आप इसको अपना हिसाब से बड़ा छोटा जो मर्जी करना चाहे कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, और इसकी और भी स्लाइड अगर होंगे तो आपको मिल जाएंगे। फिलहाल ये हमें इसने टेस्ट पेपर यहाँ पर दे दिया, तो हैवी होता है थोड़ा सा, तो लोड होने टाइम लेता है। तो अभी क्या हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मान लो कि ये एक डिव है, ये एक डिव है, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके अंदर दो डिव और बनाने पड़ेंगे। बट अगर आपको कॉलम वाला जो अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं अगर वो क्लियर हो जाएगा तो ये वाला काम आप इजीली कर लोगे उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 11 अक्टूबर 2024 आज का न्यूज़पेपर देख रहे हैं हम लोग, लेटेस्ट है। तो ई पेपर बनाना हो, ई मैगजीन्स बनानी हो आपको ऑनलाइन, या फिर ई बुक्स बनानी हो आपको, या फिर वेबसाइट में ही कहीं पर अगर हमें रिक्वायरमेंट आ जाए कि मेरे को 5 कॉलम्स बनाने हैं बट मुझे 5 कॉलम बनाने के लिए 5 डिव का इस्तेमाल नहीं करना है, एक ही डिव के अंदर 5 कॉलम ऑटोमेटिकली बन जाए। तो ध्यान रखना, ये टेक्स्ट के टर्म्स में अच्छी प्रैक्टिस है। वैसे अगर आप कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करें तो ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। मतलब जैसे देख रहे हो यह न्यूज़ है तो 1 2 3 4 5 6 टेक्स्ट के लिए बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करेंगे। CSS मल्टीपल कॉलम्स। CSS मल्टी कॉलम लेआउट। The CSS multi-column layout allows easy definition of multiple column of text, just like in newspapers। ठीक है, तो यहाँ ये इसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर क्रिएट करो, इसको क्लोज कर दीजिए, इस एग्जाम्पल को ओपन कर लीजिए और इसमें जाकर हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमें इसमें मिलती हैं, तो यहाँ जाएंगे HR H2 CSS मल्टी कॉलम्स प्रॉपर्टीज। UL LI, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने बनाने हैं तो इसके लिए हम लिखते हैं कॉलम काउंट। कॉलम के बीच में डिस्टेंस कितना रखना है इसके लिए हम लिखते हैं कॉलम गैप। कॉलम के बीच में अगर कोई लाइन बनानी तो कॉलम रूल स्टाइल। विड्थ कितनी रखनी है तो लिखते हैं कॉलम रूल विड्थ, कॉलम रूल, कॉलम स्पैन,
एंड कॉलम विड्थ। तो इस तरह से हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, ठीक है। अब कॉलम स्पैन क्या होता है? मान लो कि ये एक इमेज है और ये सभी कॉलम को कवर कर रही है ऊपर से, यानी उसका फ्लो स्टार्ट से लेकर एंड तक है। यही होता है कॉलम स्पैन। ये एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई 1 2 3 4 4 कॉलम का आर्टिकल है, बट ये जो टाइटल है पूरे को कवर कर रहा है। ये क्या हुआ? कॉलम स्पैन। या जैसे ये 2 कॉलम की न्यूज़ है तो ये हुआ आपका कॉलम स्पैन। तो यहाँ ये लिखिए VS5 टेबल डिफ़ॉल्ट, इसको लिखिए स्ट्राइप टेबल बॉर्डर्ड, यहाँ लिखिए प्रॉपर्टी, यहाँ लिखिए IMGSRC क्रोम एज फायरफॉक्स सफारी एंड ओपेरा। यहाँ जाइए, प्रॉपर्टी नेम इज कॉलम काउंट। क्रोम के वर्जन नंबर 50.0 और 10.0, 52.0, फायरफॉक्स 9.0 और ओपेरा के अंदर 37.0। कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। चलिए, कॉलम काउंट, कॉलम गैप, कॉलम रूल, कॉलम रूल कलर, कॉलम रूल स्टाइल, कॉलम रूल विड्थ, कॉलम स्पैन एंड कॉलम विड्थ। तो ये सारी आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो ये सब वर्क करेंगे। नेक्स्ट यहाँ लिखिए क्लास टेक्स्ट सेंटर क्लास टेक्स्ट स्टार्ट
देखिए इस तरह से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, H2 CSS create multiple columns. The column count property specifies the number of columns an element should be divided into. The following example will divide the text. Adi sir, will divide the text in the div element into 3 columns. तो स्टाइल में जाके लिखिए div हमारा कंटेनर है और यहाँ लिखेंगे कॉलम काउंट 3। फाइल अपनी ओपन कीजिए, सेव एज कीजिए, इसको नेम दीजिए CSS3 यूज़र इंटरफेस और इसको यहाँ लाके नेम को अप्लाई कर दो। इधर आइए, यहाँ एक डिप बना लूँ और इसमें कुछ मैटर वगैरह जो है अपना वो कॉल करा दो। तो हम यहाँ पर जाके डिफाइन करेंगे CSS मल्टीपल कॉलम्स। एक डिव के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखो जैसे कि पैराग्राफ और लॉरेम इप्सम जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आता है वो कॉल कर दो। ऐसे हम लोगों ने 3 पैराग्राफ बना दिए। सो नॉर्मली अगर हम लोग इस फाइल को देखते हैं तो ये क्या दिखाता है, हमें इस तरह से हॉरिजॉन्टली 3 कॉलम्स दिखाता है, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि ये वर्टिकली 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ से आप क्या करें, लिखिए डिव कॉलम काउंट, क्या लिख देंगे 3। दिखाई दे रहा है कुछ, टेक्स्ट हमारा जो है अब वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। स्क्रीन छोटा करोगे, कॉलम एक दूसरे के अंदर डेटा अपना आप एक्सचेंज कर लेंगे, देख रहे हैं ये चीज़। चलिए इसको नेम दो ट्राई CSS3 कॉलम काउंट।
इतना सा चेंजेस आपका काम कर देगा। और इसको नेम लिख दो क्रिएट मल्टीपल कॉलम्स। और चाहो तो आप इसको, क्योंकि अभी तो डिव एक है, बट कल को हो सकता है आपको मल्टीपल जगह पर सेक्शन पर अप्लाई करना पड़े। मैं लिखा न्यूज़ पेपर, क्या लिखेंगे डिव डॉट तो जहाँ पर भी न्यूज़पेपर क्लास को कॉल करोगे तो ये अपना रिजल्ट आपको शो करेगा। नीचे का सब हटा दो, इसके में नीड नहीं है। ठीक है जी। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि आपका पी टैग होना चाहिए। तब भी काम करेगा। ठीक है। पी जस्ट हमें इसलिए लगाया था ताकि दूसरा पैराग्राफ अगर शुरू हो रहा है तो गैप दिखाएगा। अब मान लो कि हमने लिखा है पर क्रिएट मल्टीपल कॉलम, और हम इसको यहाँ जाके बोलते हैं तो पूरे के बीच में आ रहा है। अब मान लो कि आपने कोई कॉलम बनाया है और उसके अंदर आपने ये मैटर लिखा है। अब ये पहले कॉलम में अलाइन होगा, है ना। इसीलिए ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी इधर, वो यूज़ में आती है कॉलम को। ठीक है। क्या लिखा हमने, ऑल, है ना। आपने लिखा टू तो 2 कॉलम तक जाएगा। ठीक है। तो अपना सॉरी कॉलम स्पैन ऑल होता है, और भी प्रॉपर्टी आती है इनहेरिट अनसेट। कॉलम काउंट कितने हमारे पास 3। ऑल है हमारे पास, होता तो इसलिए है। चलो देखते हैं। बट कॉलम स्पैन समझ में आया आपको कि अगर हम लोग कंटेनर के अंदर मैटर अगर डाल रहे हैं तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। बाहर तो इजीली हो ही जाएगा, लेकिन अगर अंदर लिखा है तब आपको उसकी नीड आएगी। चलिए जी, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कॉलम कल का ऑफ रहेगा, मैसेज मैंने ग्रुप में डाल दिया था आपके भी, है ना। तो कल क्लास नहीं हुई, यानी कि हमारी मंडे होगी क्लास। तो मंडे मिलते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं इसका।